अस्सलाम वालेकुम, कैसे लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। अच्छा, सवाल ये है हमारे सामने आज कि क्या हमारा कैश हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है? ठीक है, जो भी हमने कैश लेट्स सपोज बैंक में रखवाया है, तो हम IS 7 के मुताबिक जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं, उसमें हम कैश को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो अब मसला ये है कि लेट्स सपोज आपके ऊपर एक लिमिटेशन है, आपने कैश रखवाया था बैंक में। ठीक है, और कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया कि यार इसका कैश आप जब्त कर लें, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे अब। ठीक है, तो क्या अब आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाना चाहिए या नहीं? और ये लिमिटेशन कोई रेगुलेटरी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, एक होता है ना रेगुलेटरी लिमिटेशन के, लेट्स सपोज लॉ में लिखा हुआ है कि आपने इतने रिजर्व रखने हैं, कुछ भी मिलियंस में या जितनी भी अमाउंट है। ठीक है, तो हो होता क्या होती तो आपके ऊपर स्टेटूटरी एक या रेगुलेटरी एक लिमिटेशन लगी हुई है, फिर भी आप क्या करते हैं, उस कैश को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आप उसको यूज कर लेते हैं तो आप पे मैक्सिमम क्या होगा, कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी या कोई लीगल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आएंगे। अब इस केस में सिनेरियो में क्या है कि आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक लिमिटेशन है, मतलब कोर्ट का फैसला है और आपका कैश सारा आप ब्लॉक हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या उसको IS 7 के मुताबिक जो भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं उसमें कैश इक्विवेलेंट दिखाना है या नहीं? तो इस टॉपिक पे जब रिसर्च की गई तो एक बात ये सामने आई कि यार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ये है कि जो आपका एक्सेसिबल ऑन डिमांड हो। ये चीज तो आपकी डिमांड पे एक्सेस ही नहीं आप कर पाते। ठीक है, कैश तो वही है ना जो आपके के लिए डिमांड पे अवेलेबल है। तो अब अगर आप उसको एक्सेस कर ही नहीं पा रहे और आपका कोई लीगल अभी केस चल रहा है, उसका डिसीजन भी नहीं आया, तो आप बैलेंस शीट डेट पे आप उसको क्या दिखाएंगे? तो वेल, इस पे जब रिसर्च एंड इंटरप्रिटेशंस देखी गई तो ये डिसीजन सामने आया कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, दो बातें सामने आई। एक तो बैलेंस शीट की शेड की फेस पे इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं दिखाना, बल्कि आपने अदर फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से दिखाना है। ठीक है, और फिर आगे डिस्क्लोजर में उसकी दो चार लाइनें लिख सकते हैं कि यार इस पे भी पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है। एक बात कि फाइनेंशियल्स के फेस पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं शामिल होगी वो अमाउंट जो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि आप उसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, आपने उसको क्योंकि अदर फाइनेंशियल एसेट डाला है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है, कैश आती है या रेडिली कन्वर्टेबल जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक पोर्शन, ठीक है, जो आपका एक्सेस ऑन डिमांड नहीं है, आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं बनेगा। सो ये दो इसकी ट्रीटमेंट से, एक तो अदर फाइनेंशियल एसेट दिखाना है, कैश दिखा ही नहीं सकते उसको, और दूसरा कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं दिखाना। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो था। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग सिनेरियोज कंटिन्यू टू फॉलो अस on our page Facebook and YouTube as well. So I hope this has conveyed the concept. We'll see you again in the next interesting scenario. Thank you so much for watching and keep liking and sharing. Thank you.